सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सफाई सारी हो चुकी है और अब मुझे जाना है स्कूल। तो मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ आपके साथ मॉर्निंग के से ही आज वीडियो। तो ये देखिए रूम मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और ये देखिए यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर मेरा जो है अब मुझे नहाने धोने जाना है और उसके बाद फिर करती हूँ और कुछ काम। देखिए रसोई भी मेरी साफ़ सुथरी हो चुकी है और उसके बाद फिर मुझे करनी है नहाने धोने के बाद पूजा। तो देखिए मैं आ गई हूँ नहा धो के और मेरी जोत बत्ती का भी हो गया है और थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना तो वो भी मेरे जो है धुल गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कपड़े सारे और अब मुझे तैयार होना है स्कूल के लिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही स्कूल मतलब सुबह के टाइम पे जल्दी खुलने लगेंगे। अभी तो हम लोग आराम से जाते हैं, 8:30 बजे तक जाते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद बिल्कुल पूरा रूटीन से जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा मतलब ये है। तो ये देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ रास्ते में। सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको फिर एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और ये कहानी एक गुरु और कुछ शिष्यों की है। तो गुरु होते हैं मतलब अध्यापक, आचार्य, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो जो वो अपने बच्चों को कुछ मतलब समझाना चाह रहे थे, लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ ऐसे उदाहरण देकर मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ जिससे बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाए। क्योंकि कई सारी बातें ऐसी होती है कि हम बच्चों को फेस टू फेस समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती। तो प्रैक्टिकली हम कुछ दिखाते हैं तो वो चीज़ हमेशा बच्चों के दिमाग में रहती है। और हम लोग भी आजकल उन्हीं जो जो चीज़ें चल रही है ना, प्रैक्टिकल वाले पे ज़्यादा हम लोगों का फोकस रहता है। हम भी कोई भी हो, एक्सवाइजेड कोई भी हो, बच्चे भी उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ने की अपेक्षा। तो यही हुआ था कि जो है तो गुरुजी समझा रहे थे कि बेटा कि प्रकृति सभी को एक जैसा मौका देती है आगे बढ़ने का, सफल होने का, मतलब सबको एक जैसा मतलब वो देती है। समय, अवसर जो जिसे कहते हैं, सबको एक समान देती है, लेकिन उस अवसर का कोई कैसे फ़ायदा उठाता है, किस तरीके से उसको करता है, कौन सफल हो पाता है, ये उसकी मेहनत पर निर्भर करता है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कम दिया जा रहा है, किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है। सूरज किसी को रोशनी कम देता है या ज़्यादा देता है। अब उसका यूज़ किस तरीके से करना है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो बच्चे कुछ अच्छे से नहीं समझ पाए उस चीज़ को, फिर भी वो बोलने लगे कि हमें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने, जो गुरुजी थे, उन्होंने 3 चीज़ें ली। 3 चीज़ों में उन्होंने लिया, एक आलू, एक अंडा और चाय की पत्ती। तो 3 चीज़ें उन्होंने जब मँगाई तो उन्होंने क्या करा कि जो गैस थी, गैस पे तो पहले बच्चों से कहा कि आप सभी चीज़ों को छू के देखो। एक बच्चे को उठा के बोला कि आप आलू को छू के देखो, अंडे को छू के देखो और उसके बाद चाय की पत्ती को छू के देखो। तो सब बच्चों ने, सबने इस चीज़ को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से इस चीज़ को देख रहे थे और उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से देखा। तो उसके बाद जो है उन्होंने उसको गैस में रख दिया, आलू को भी, अंडे को भी और चाय की पत्ती को भी। उनमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर उनको 20 मिनट तक पकने दिया। 20 मिनट, 15 मिनट जैसा भी था। सबको इक्वल टाइम दिया, मतलब सबको इक्वल टाइम दिया। और उसके बाद जब वो जो 15 मिनट, 20 मिनट के बाद जब उसको निकाला गया, तो फिर बच्चों से कहा गया कि अब आप छू के देखो। तो उसने आलू को भी छू के देखा, अंडे को भी छू के देखा और चाय की पत्ती को भी देखा। तो चाय की पत्ती का क्या था, उसने जो है अपना रंग बदल लिया था पानी में मिल के, तो वो बन गई चाय। तो उसके बाद उसने जो है आलू को छू के देखा था। जब उसने पहले आलू को मतलब छू के देखा था, उस समय आलू जो है बिल्कुल मतलब कठोर था, मतलब दबाने से दब नहीं रहा था, है ना। लेकिन उबलने के बाद क्या हो गया, वो मुलायम हो गया क्योंकि आलू पक गया। उसके बाद उसने जो है अंडे को छुआ तो देखा कि पहले अंडा कितना नाजुक, मतलब नाजुक था,
ऐसा लगता था कि जैसे हम उसको दबाएंगे तो ये टूट जाएगा, मतलब इस तरीके से हो गया था। और उसके बाद इसको पकने के बाद वो क्या हो गया, थोड़ा मजबूत हो गया। तो उन्होंने बताया कि तो फिर गुरुजी ने समझाया कि बताओ कि अब आपकी समझ में क्या है। तो बच्चों ने बताया कि भाई ये ऐसे था और अब ऐसे हो गया, ऐसे था अब ऐसे हो गया। जबकि परिस्थितियाँ सबके सामने इक्वल थी, परिस्थितियाँ सबके सामने इक्वल थी, लेकिन उनका जो रिजल्ट आया वो सबका अलग अलग था, है ना। आलू पक के मुलायम हो गया, अंडा पक के कठोर हो गया, और चाय पानी में मिलकर उसने अपना रंग परिवर्तित कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों की समझ में भी आया और हम सबकी समझ में भी आ गया होगा कि कितने अच्छे से हम बच्चों को किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब ये हम लोगों के जीवन में भी बहुत इसका महत्व होता है, क्योंकि सभी को समान अवसर मिलते हैं, और हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को हम एक लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, तो वो सब हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे अंदर किसी परेशानी को सहने की कितनी क्षमता होती है, तो उसको सहन करने का और आगे बढ़ने का। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी-छोटी सी बातें हमें हमें निराश कर देती हैं, तो हम सोचते हैं कि अब हम ये काम कर ही नहीं पाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे किस पे निर्भर करती हैं, हमारी कोशिश पर, है ना। अगर हम किसी चीज़ की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर करना क्योंकि हमें समय मिला है, हमें अपने आप को सुधारने का मौका मिला है, हमें अपने आप को एक मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो बहुत जल्दी निराश हो जाती हैं। कई तो अभी चैनल बंद करके भी बैठ गई हैं कि हम नहीं करेंगे, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमने इस चीज़ में कदम रख लिया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो मेन यही है। आपका और हमारा लक्ष्य मेन अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कि हम यहाँ पर फ़ोकस कर रहे हैं, तो हमें फ़ोकस करना ही चाहिए। जितना हम प्रयत्न कर सकते हैं, हमें प्रयत्न करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट करने के पीछे भी यही है कि हम लोग जब काम करते हैं तो हमें बिल्कुल भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, और हम सफल होंगे, हम सब सफल होंगे, यही अपने मन में सोचना चाहिए। और जब हम इसी तरीके से निराश हो जाएंगे तो भाई कैसे चलेगा। तो आज की मेरी कहानी का सार यही है कि प्रयास करना चाहिए, छोटी छोटी समस्याओं को देखकर हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार मान जाते हैं तो हम फिर उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, और हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। सामान्य शब्दों में तो यही है कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। और मेरी भी सभी से यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग भी खुश रहिए। और यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, काम को बस ऐसे समझिए जैसे कि हम लोग हमारा डेली रूटीन का एक मतलब पार्ट है। और आइए काम कीजिएगा, और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होगा होगा, देखा है, कभी ना कभी तो होगा। हम लोग प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। ओके, बाय। घर भी जाना है और खाना भी बनाना है, तो बहुत सारे काम करने हैं। तो मिलते हैं कल। ओके, बाय, गुड डे।